बस राम नाम जप करो, यही नाम आपकी रक्षा करेगा, यही नाम तुम्हें भगवान तक पहुंचाएगा। संसार में मनुष्य अनेक प्रकार के सहारों की खोज करता है। कभी धन में सुरक्षा ढूंढता है, कभी रिश्तों में, कभी अपने ज्ञान पर भरोसा करता है और कभी अपनी शक्ति पर। लेकिन समय ऐसा भी आता है जब धन साथ नहीं देता, अपने भी दूर हो जाते हैं, बुद्धि काम नहीं करती और सारी शक्तियां समाप्त हो जाती है। ऐसे कठिन समय में यदि कोई एक शक्ति कभी साथ नहीं छोड़ती तो वह है भगवान का पवित्र नाम, विशेष रूप से राम नाम। ऐसा दिव्य मंत्र है जो केवल एक शब्द नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री राम का साक्षात स्वरूप माना गया है। इसलिए संत महात्मा बार बार कहते हैं कि यदि जीवन में कुछ करना है तो राम नाम का आश्रय ले लो, क्योंकि यही नाम तुम्हारी रक्षा करेगा और अंत में भगवान तक भी पहुंचाएगा। राम नाम का स्मरण करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे भीतर से बदलने लगता है। उसके मन का भय कम होने लगता है, चिंता घटने लगती है और जीवन में एक अद्भुत शांति का अनुभव होने लगता है। इसका कारण यह है कि जब मन भगवान के नाम में लग जाता है तब वह संसार की अनावश्यक चिंताओं से दूर होने लगता है। जो मन पहले हर छोटी छोटी बात पर घबरा जाता था, वही मन अब ईश्वर पर विश्वास करना सीख जाता है। यही विश्वास व्यक्ति की सबसे बड़ी रक्षा बन जाता है। भगवान श्री राम ने स्वयं अपने भक्तों को कभी निराश नहीं किया। जिसने सच्चे मन से उनका नाम लिया, उसकी रक्षा किसी न किसी रूप में अवश्य हुई। कभी किसी व्यक्ति के माध्यम से, कभी किसी परिस्थिति के बदल जाने से और कभी भीतर ऐसी शक्ति देकर कि वह हर कठिनाई का सामना कर सके। राम नाम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे लेने के लिए किसी विशेष स्थान, समय या साधन की आवश्यकता नहीं होती। आप घर में हो, मंदिर में हो, यात्रा कर रहे हो, काम कर रहे हो या विश्राम कर रहे हो, हर समय राम नाम का जप कर सकते हैं। जितना अधिक यह नाम जीवन में उतरता है, उतना ही मन निर्मल होता जाता है। जैसे सूर्य निकलते ही अंधकार स्वयं समाप्त हो जाता है, वैसे ही राम नाम का प्रकाश जीवन के भीतर के अज्ञान, भय और निराशा को धीरे धीरे दूर कर देता है। हमारे शास्त्रों में अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां भगवान के नाम ने असंभव को संभव बना दिया। महर्षि वाल्मीकि पहले डाकू थे, लेकिन नाम की महिमा ने उन्हें महान आर्षि बना दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी बार बार कहा कि कल युग में भगवान के नाम से बढ़कर कोई साधन नहीं है। इस युग में कठिन तप, बड़े यज्ञ और गहन साधना हर किसी के लिए संभव नहीं है, लेकिन राम नाम का जप हर व्यक्ति कर सकता है। यही कारण है कि संत कहते हैं कि कलयुग में नाम ही सबसे बड़ा आधार है। जब कोई व्यक्ति प्रेम से राम राम कहता है तो केवल उसके होंठ ही नहीं चलते, बल्कि उसके भीतर की आत्मा भी जागृत होने लगती है। धीरे धीरे मन की अशुद्धियां कम होने लगती हैं। क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ और अहंकार जैसे दोष कमजोर पड़ने लगते हैं। व्यक्ति पहले की तुलना में अधिक शांत, विनम्र और दयालु बनने लगता है। यही वास्तविक आध्यात्मिक प्रगति है। भगवान तक पहुंचने का मार्ग बाहर नहीं बल्कि भीतर से होकर जाता है, और उस भीतर के मार्ग को प्रकाशित करने वाला दीपक राम नाम है। कई लोग कहते हैं कि हमारा मन जप में नहीं लगता। इसका उत्तर संतों ने बहुत सरल दिया है कि मन लगे या न लगे, फिर भी राम नाम लेते रहो। जैसे कोई दवा शुरुआत में स्वादिष्ट नहीं लगती, लेकिन रोग को समाप्त कर देती है, वैसे ही राम नाम का प्रभाव भी धीरे धीरे दिखाई देता है। प्रारंभ में यदि मन इधर उधर भागे तो भी निराश मत हो। नियमित रूप से जप करते रहो। एक दिन ऐसा आएगा जब वही मन राम नाम में आनंद अनुभव करने लगेगा और संसार की व्यर्थ बातों से स्वयं दूर होने लगेगा। राम नाम केवल जीवन में ही नहीं, मृत्यु के समय भी सबसे बड़ा सहारा माना गया है। संसार की सारी वस्तुएं यहीं रह जाती हैं, लेकिन भगवान का नाम आत्मा के साथ चलता है। इसलिए संत कहते हैं कि अभी से नाम का अभ्यास करो, ताकि अंतिम समय में भी सहज रूप से भगवान का स्मरण हो सके। जिस व्यक्ति के अंतिम क्षणों में भगवान का नाम होता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। यही कारण है कि हर भक्त की इच्छा होती है कि उसके होंठों पर अंतिम समय में राम नाम हो। राम नाम का जप करने वाला व्यक्ति परिस्थितियों से भागता नहीं, बल्कि उनका सामना ईश्वर पर विश्वास रखते हुए करता है। उसे यह भरोसा रहता है कि जो कुछ भी हो रहा है
भगवान की कृपा और योजना के अनुसार हो रहा है। यही विश्वास उसे टूटने नहीं देता। जब पूरी दुनिया साथ छोड़ दे, तभी भगवान का नाम साथ रहता है। यही नाम अंधकार में प्रकाश बनता है, निराशा में आशा बनता है और भय में साहस बनता है। आज के समय में मनुष्य के पास सुविधाएं अब बहुत हैं, लेकिन शांति बहुत कम है। धन बढ़ गया है, लेकिन संतोष कम हो गया है। संबंध बढ़ गए हैं, लेकिन अपनापन कम हो गया है। ऐसे समय में यदि कोई स्थायी सुख और शांति दे सकता है, तो वह भगवान का नाम ही है। प्रतिदिन कुछ समय निकालकर श्रद्धा से राम नाम का जप करें। सुबह उठते ही कुछ मिनट श्री राम जय जय राम या केवल राम राम का स्मरण करें। चलते फिरते, काम करते हुए, वाहन चलाते समय या सोने से पहले भी भगवान का नाम लेते रहे। धीरे धीरे यह नाम आपके जीवन का स्वभाव बन जाएगा। याद रखिए, भगवान अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। उनका नाम ही उनकी कृपा का सबसे सरल और सबसे सुलभ स्वरूप है। इसलिए किसी चमत्कार की प्रतीक्षा मत करो। स्वयं राम नाम का जप करना प्रारंभ करो। यही नाम तुम्हारे मन को शांति देगा, तुम्हारे जीवन की रक्षा करेगा, कठिन समय में तुम्हें संभालेगा, तुम्हारे पापों को क्षीण करेगा, तुम्हारे हृदय में भक्ति जगाएगा और अंततः तुम्हें भगवान श्री राम के दिव्य चरणों तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। इसलिए आज ही संकल्प लो कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे सुख हो या दुख, चाहे सफलता मिले या असफलता, तुम्हारे जीवन में राम नाम का जप कभी नहीं रुकेगा। क्योंकि वास्तव में यही नाम सबसे बड़ा धन है, यही सबसे बड़ा रक्षक है और यही वह दिव्य सेतु है जो जीव को इस संसार के बंधनों से पार कराकर भगवान के श्री चरणों तक पहुंचा देता है। जय श्री राम। भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा और आप सभी श्रद्धालुओं के सहयोग से हमारी गौशाला में बन रहे शिव मंदिर का निर्माण कार्य निरंतर आगे बढ़ रहा है। आज का दिन हमारे लिए अत्यंत शुभ और भावुक है। भगवान शिव की प्राण प्रतिष्ठा के पावन अनुष्ठान का पूजन प्रारंभ हो चुका है। वैदिक मंत्रों और विधि विधान के साथ यह दिव्य कार्य संपन्न हो रहा है, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय और शिवमय हो उठा है। इसी के साथ मंदिर के चबूतरे पर कोटा स्टोन लगाने का कार्य भी तेजी से चल रहा है। हर पत्थर, हर ईंट और हर सेवा भगवान भोलेनाथ के चरणों में समर्पित है। अब मंदिर धीरे धीरे अपने भव्य और दिव्य स्वरूप में दिखाई देने लगा है। यह मंदिर केवल एक भवन नहीं, बल्कि गौ सेवा, सनातन संस्कृति और भगवान शिव की अटूट भक्ति का प्रतीक बनने जा रहा है। आने वाले समय में यह स्थान हजारों श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र होगा। हम हृदय से उन सभी दानदाताओं और सेवादारों का आभार व्यक्त करते हैं, जिनके सहयोग से यह पवित्र कार्य निरंतर आगे बढ़ रहा है। यदि आप भी इस दिव्य मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के पुण्य कार्य में सहभागी बनना चाहते हैं, तो अपनी श्रद्धा अनुसार सहयोग अवश्य करें। आपका हर सहयोग भगवान भोलेनाथ के चरणों में समर्पित होगा और इस दिव्य धाम की नींव में आपकी आस्था का प्रतीक बनकर सदैव जीवित रहेगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आते रहे। जय श्री राम।